हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चाहत क्रिएशंस। तो वेलकम आपका मेरे चैनल के ऊपर। एंड आज जो मेरे ऑर्डर्स आए हैं मीशो के ऊपर, मुझे अभी 2 ऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं। एंड फ्लिपकार्ट के ऊपर हमारा कल रात को एक ऑर्डर आ चुका था। तो जल्दी से आरटीओ में से हम चेक करते हैं कि कोई ऑर्डर यहाँ पर पड़ा है, तो हम इसको अच्छे से चेक करके दे देंगे पॉलीथिन में डालकर। ठीक है, तो हमारे लिए थोड़ा इजी रह जाएगा। बॉक्सेस जो है ना, ये वाले जो हम न्यू बॉक्सेस लाए हैं, ये आरटीओ पर वापस आने के बाद भी ना बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं इसमें से मैंने ना इनके ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर चेक कर लूँगी कि कौन सा ऑर्डर हमारा आया हुआ है। अगर वो पैक्ड है ऑलरेडी तो इसके ऊपर हम लेबल पेस्ट करके दे देंगे। ठीक है, तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद एंड आपको एक बारी पैनल चेक करवा दूँगी। मीशो के पैनल के ऊपर 2 ऑर्डर्स हैं एंड फ्लिपकार्ट पे 1 ऑर्डर है हमारा। तो हमें 3 बॉक्सेस मिल चुके हैं जो मुझे पैक करके देने हैं। ऑलरेडी पैक्ड है, मेरे को लेबल पेस्ट करना है इनके ऊपर। तो एक्चुअली तीनों पे मीशो की टेप लगी हुई है, एक से मुझे मीशो की टेप हटानी पड़ेगी एंड फ्लिपकार्ट की टेप यहाँ पर मैं लगाने वाली हूँ। उसके बाद लेबल लगा दूँगी एंड उसको पॉलीथिन में डालकर मैं डिस्पैच करने के लिए रेडी कर दूँगी। ठीक है, तो अब मैं जा रही हूँ नीचे 3rd फ्लोर पे एंड इसके बाद मैं पैक करती हूँ। एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको मैं अपना पैनल दिखाती हूँ कि मेरे आरटीओज़ कितने आ रहे हैं मीशो के ऊपर। आज हम इस वीडियो में बात भी करने वाले हैं सीपीसी क्या होता है एंड सीपीओ क्या होता है। इन दोनों में से आपको कौन सी ऐड लगानी चाहिए या कौन सी बेस्ट होती है। तो जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाली हूँ, सजेशन देने वाली हूँ। ठीक है, तो आगे हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि सीपीसी ऐड क्या रन होता है एंड सीपीओ रन क्या होता है एड्स का। ठीक है, बाय। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चाहत क्रिएशंस। तो अभी टाइम हो रहा है 6:17 एंड आ चुकी हूँ मैं आपके सामने। आपको मैंने सुबह अपडेट दिया था, बताया था कि आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी एंड सीपीओ। इन दोनों में से मेरे हिसाब से कौन सी सही है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक्चुअली ये है मीशो की एडवर्टीजमेंट, जिसके अंदर अगर आप एडवर्टीजमेंट सेक्शन ओपन करते हो तो आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक सीपीओ एंड एक सीपीसी। तो सीपीओ का क्या मतलब होता है एंड सीपीसी का क्या मतलब होता है, इन दोनों में से मेरे सजेशन के हिसाब से कौन सी सही है मेरे लिए वो मैं आपको बताती हूँ। तो सीपीओ जो होता है वो होता है कोस्ट पर ऑर्डर। ठीक है, एंड सीपीसी मीन्स कोस्ट पर क्लिक। आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़ सुनकर कि सीपीओ क्या होता है, कोस्ट पर ऑर्डर। तो एक्चुअली हम पहले बात कर लेते हैं सीपीओ की। ठीक है, तो अगर आप सीपीओ सेलेक्ट करते हो उसके अंदर आपको नीचे 2 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, मीशो विल सेलेक्ट योर कैटलॉग एंड यू कैन सेलेक्ट योर कैटलॉग्स। तो इसके अंदर एक क्राइटेरिया होता है, जैसे मान लो आपने अपलोड करे हुए चैनल के ऊपर ओनली 3 कैटलॉग्स, 3 में से जो आपके कैटलॉग्स हैं, आपने 2 ऑर्डर्स के कैटलॉग्स जो है ना, आपके 2 कैटलॉग्स पे आपकी जो ऑर्डर्स हैं एंड सेल्स है वो कुछ मंथ्स पहले जनरेट हुई हैं, सेल्स में आपका 2 कैटलॉग्स आए हैं। ठीक है, मतलब उनके ही ऑर्डर्स आ रहे थे आपके पास, जो 3rd कैटलॉग है उसके ऑर्डर्स नहीं आए हैं। तो एक्चुअली इनका क्राइटेरिया ये है, अगर आपके जो कैटलॉग है जिन पे ऑर्डर्स नहीं आए हैं, जिनकी सेल्स इंक्रीज नहीं हुई है, बूस्ट नहीं हुआ है, उसको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। दैट इज नॉट एलिजिबल। वहाँ पर एलिजिबल लिखा हुआ आ जाता है, कुछ कैटलॉग्स एलिजिबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो जो एलिजिबल होते हैं वो वही कैटलॉग्स होते हैं जो आपके पिछले मंथ में सेल्स जनरेट करके लाए होते हैं। ठीक है, एंड जो कैटलॉग्स सेल्स नहीं लाए, कम ऑर्डर्स आए हैं जिनके पिछले कुछ दिनों में, वो कैटलॉग्स एलिजिबल नहीं होते हैं पार्टिसिपेशन के लिए ऑन सीपीओ। एंड आपको सीपीओ के अंदर एक अमाउंट देना होता है एंड उसमें आप आरओआई भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, और सीपीओ के साथ आप उसमें अपनी आरओआई भी जनरेट कर सकते हो। आपको एक पैनल देखने को मिल जाएगा अगर आप मीशो से भी कैटलॉग सेलेक्ट करवाते हो या आप खुद सेलेक्ट करोगे कैटलॉग। उसके बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको एक अमाउंट डालना होता है कि आप कोस्ट पर ऑर्डर कितना देना चाहते हो। अगर आपका किसी ने एक ऑर्डर करा तो आप उसके ऊपर कितने चार्जेस पे करोगे। तो वहाँ पर अगर आप 40 लिखोगे ना तो आपको ऊपर आरओआई जनरेशन में आपको एक टैब दिखेगा, ऊपर आरओआई भी लिखी हुई आती है। ठीक है, तो आरओआई के अंदर आपको 2 क्राइटेरिया आपको चूज करने हैं। आपको आरओआई भी इंक्रीज करनी है, आपको अपने ऑर्डर भी जनरेट करने हैं। ऑर्डर पे इतने तो आप, जैसे आपने 300 का कोई कैटलॉग लगा रखा है, उसके ऊपर आप 100 कोस्ट पर ऑर्डर तो नहीं दे सकते ना। 40 दे सकते हो, 30 दे सकते हो मैक्सिमम। मैं भी यही बोलूँगी कि आप 30 to 40 ही दे सकते हो ऑन 1 ऑर्डर। ठीक है, उस पर आपके एक चार्जेस 30 to 40 डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है जो मुझे फेस करनी है, मैंने भी फेस करी है, मतलब फेस करनी नहीं है, मैंने भी पहले फेस करी हुई है। आप अगर इसमें 90 to 80 चार्जेस नहीं डालते तब तक आपका आरओआई भी इंक्रीज नहीं होता है।
तो मैंने इसलिए ये वाली ऐड जो है ये छोड़ दी, मैंने ये वाली अपना पार्टिसिपेशन नहीं करा इसके अंदर। मैं हमेशा सीपीसी ही लगाती हूँ एंड सीपीसी का भी मैं आपको बेस्ट पार्ट बताती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीपीओ समझ में आया होगा। इसमें आपको दोनों को ध्यान से देखना होगा, आरओआई भी जनरेट होनी चाहिए एंड कॉस्ट पर ऑर्डर भी आपका सही आना चाहिए। लेकिन इसके अंदर आप कॉस्ट पर ऑर्डर की अगर वैल्यू इंक्रीज नहीं करोगे तो आपका आरओआई भी इंक्रीज नहीं होगा। तो मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से मैंने इसके ऊपर ऐड नहीं लगाई है। मैंने इसका क्राइटेरिया समझा, मेरे को पता लगा कि ऐसा तो हो सकता है, लेकिन मैं नहीं कर सकती ऐसा, क्योंकि अगर मैं एक ऑर्डर पे 90 to 80 रुपीज़ दे दूंगी तो मेरे पास बचेगा क्या। ठीक है, तो हमें अपना मार्जिन भी सेट रखना है, हमें अपना जो है सेल्स अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमें अपना प्रॉफिट भी तो इंक्रीज़ करना है ना, प्रॉफिट से हम लॉस में तो नहीं जा सकते। तो अब हम बात करेंगे सीपीओ के बारे में। तो मैंने जो अपनी एड्स लगाई हैं हमेशा, अगर आप मेरे चैनल पे जुड़े हुए हो एंड आपने देखा है मेरी सारी वीडियोस, एंड जब जब मैं ऐड लगाती हूँ मैं सीपीसी पर लगाती हूँ ऐड। रीज़न, सीपीसी का मतलब क्या होता है पहले हम ये जानते हैं। सीपीसी मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक, आपको 1 क्लिक आने पर पैसे देने होते हैं। मैं रुपीज़ नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी पैसे। ठीक है, तो आप जब आरओआई कह रही हूँ, आप जब अपना सेलेक्ट करते हो सीपीसी वाला कैटलॉग एंड उसके अंदर आप 330 रुपीज़ का मिनिमम बजट होता है जो आप शुरू कर सकते हो। मिनिमम बजट आपको 330 रखना होता है ऑन सीपीसी। आपने रख दिया 1 डे का डेली बजट 330 रुपीज़। ठीक, वो सीपीसी के अंदर ऐसा होता है कि जैसे अब आपने कैटलॉग सेलेक्ट कर लिए एंड मैं आपको यही बोलूँगी कि आप 330 के बजट के अंदर आप अपना सिर्फ 3 to 4 कैटलॉग सेलेक्ट करना। ठीक है, और 1 कैटलॉग के ऊपर जैसे एन एग्जांपल आप 0.14 पैसे लगा सकते हो, 0.18, 0.25। आपको वहाँ पर साइड में ना बार शो हो जाएगा। अगर वहाँ पर ग्रीन साइन आ जाए तो आप समझ जाना कि आपने जो पैसे लगाए हैं वो बिल्कुल करेक्ट लगाए हैं। अगर वहाँ पर रेड साइन आएगा तो इसका मतलब आपकी जो विजिबिलिटी है वो कम होगी, इसलिए आपको अपने जो पैसे हैं उसको इंक्रीज़ करना होगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो एंड मेरे हिसाब से मैं सीपीसी की ही सजेशन दूंगी, क्योंकि मैं यही बोलना चाहती हूँ सीपीसी मीन्स जैसे 1 क्लिक हुआ आपके कैटलॉग के ऊपर तो उसमें से आपके कुछ चार्जेस मीन पैसे कटेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ अपने फ़ोन के ऊपर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चाहत क्रिएशंस को लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी बाय बाय, मिलती हूँ आपके साथ दोबारा कल न्यू अपडेट के साथ। एंड आज की हमारी यही अपडेट है, डे 92 है आज हमारा। एंड हमारा जो है 3 ऑर्डर्स मुझे सुबह देखने को मिले थे एंड अभी शाम हो गई है, अभी पैनल के ऊपर 3 और ऑर्डर्स हैं, उसको मैं अभी एक्सेप्ट कर दूंगी, अभी पैक कर दूंगी, मैं आपको क्लिप में दिखा दूंगी। ठीक है, अभी मैं आपको पैनल का स्क्रीनशॉट भी दिखाती हूँ कि 3 ऑर्डर्स हमारे अभी आए हुए हैं इस टाइम पर। ठीक है, तो बाय बाय, अभी आपको कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ। तो सामने आप देख सकते हो जैसे आपने 330 रुपीज़ का बजट लगाया, उसके बाद आपके पास 1 क्लिक आया जो आपने 0.14 रुपीज़ लगाया था। ठीक है, 1 क्लिक के ऊपर आपके सिर्फ 0.14 हमारे डिडक्ट होंगे। और अगर आपके 500 क्लिक्स आ जाते हैं तो आपके सिर्फ 70 रुपीज़ डिडक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास 330 में से भी अभी 70 अगर आप डिडक्ट कर दोगे तो 260 रुपीज़ का बजट आपके पास रह जाता है। ठीक है, और अगर 500 क्लिक्स आए हैं आपके पास तो उसमें से मैक्सिमम या मिनिमम मान लो आप, आपके पास 2 ऑर्डर्स तो आएंगे ना। 500 लोगों ने अगर क्लिक करा है तो उसमें से मैं मिनिमम मान रही हूँ 2 ऑर्डर्स आपके पास ज़रूर आएंगे। ठीक है, और उसके बाद भी आपके पास जो बजट है अभी पड़ा हुआ है 260 रुपीज़। ठीक है, और आपके पास जो 2 ऑर्डर्स आए हैं उनका जो आपकी वैल्यू है वो 800 रुपीज़ की है। 800 रुपीज़ में से आप अपना 330 का बजट माइनस कर दो। ठीक है, तो 470 रुपीज़ बचेंगे। मान लो उसके अंदर भी आप अगर 200 की कॉस्ट भी ऐड कर देते हो, उसके बाद भी आपके पास बचा हुआ अमाउंट 270 रुपीज़ आ जाएगा। आई होप कि आपको सीपीयू एंड सीपीसी के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड कैलकुलेशन के अंदर जो अभी मैंने आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाई है उसके अंदर मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आपके 500 क्लिक्स में से 2 ऑर्डर भी आते हैं अगर, ठीक है, तो 2 ऑर्डर्स के अंदर आपकी कुछ जो अमाउंट जनरेट होगा सेल्स का वो उसी अमाउंट पे होता है जो दिखेगा कैटलॉग में। ठीक है, तो अगर वो आप प्लस करोगे 400 तो 800 हो जाएगा। ठीक है, 800 होने के बाद आप उसमें से डिडक्ट कर दो अपने पूरे एडवर्टीजमेंट के चार्जेस 330 रुपीज़, उसके बाद भी कुछ अमाउंट बचेगा, उसके बाद उसमें से आप अपनी कॉस्ट भी हटा दो, उसके बाद भी आपके पास 270 प्रॉफिट मिलेगा, बचेगा मतलब उसमें से भी। ठीक है, एंड उसके बाद भी मैंने आपको ये बताया कि हमारे 500 क्लिक्स में से 2 ऑर्डर्स आए हैं। मैं ओनली इमेजिनेशन आपको बता रही हूँ, वैसे कॉस्ट पर क्लिक बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें आप कंपैरिजन करके देख लो। अगर आप सीपीओ में ऐड लगाओगे और 1 ऑर्डर के 80 to 90 रुपीज़ दोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा एंड आरओआई भी इतनी जनरेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, और आप वहीं आप बात कर लो सीपीसी की, तो सीपीसी के अंदर आपके 0.14, 0.18 ऐसे कुछ पैसे कटेंगे जिसके आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ेगी, क्लिक्स भी बढ़ेंगे, विजिबिलिटी के व्यूज़ भी बहुत सारे आएंगे एंड कस्टमर कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके ऑर्डर भी करेंगे एंड कुछ कैंसिल भी होंगे आपके प्रोडक्ट्स, लेकिन आपके जो 330 एडवर्टीजमेंट के चार्जेस हैं वो रिकवरेबल हो जाएंगे, पूरे रिकवरेबल हो जाएंगे। क्योंकि मैं भी सीपीसी यूज़ करती हूँ तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप सीपीसी यूज़ करो। बाकी आपकी इच्छा, एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप कौन सी एडवर्टीजमेंट रन करते हो, सीपीसी या सीपीओ। बाय बाय, सब्सक्राइब टू चाहत क्रिएशंस। ये रहे हमारे 3 ऑर्डर्स जो ऑलरेडी पैक्ड हैं। ठीक है,
इनको हमें कल डिस्पैच करना है। अभी मैंने प्रिंट आउट के लिए पापा को सेंड कर दिया है लेबल्स, वो प्रिंट आउट ले आएंगे, उसके बाद हम इसको मीशो पैकेजिंग में डालेंगे एंड डिस्पैच करने के लिए रेडी हो जाएंगे। बाय बाय, आज का डे हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।